हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कॉर्डिनी में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 69 को। तो बिना कोई लैप रखे शुरू करते हैं। पिछली बार आप सब लोग देखे थे कि एक तरफ क्वीन मिनिस्टर ने कैसे अकेले ही जियान से के लीडर यान लुटन को एक ही बार में खत्म कर दिया था, तो दूसरी तरफ जियान ने भी मुलान वैली के तीनों एल्डर्स में से एल्डर हुक को पूरी तरह खत्म कर दिया था और बाकी बचे हुए दोनों एल्डर और उनके सभी वॉरियर के साथ फाइट करते हुए इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जियान ये बैटल हार जाएगा और आखिर में मारा जाएगा, मगर तभी वहाँ पे क्वीन मिनिस्टर पेस को क्रैक करके जियान के पास चली आती है और उन सभी वॉरियर को अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके जियान को बचा लेती है। जियान को इतना ज्यादा जख्मी देख के और उसके मुंह से इतना ज्यादा खून निकलता हुआ देख के क्वीन मिनिस्टर इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो पहले तो जियान को बोलती कि तुम जाओ यहाँ से, मैं इन सभी लोगों को देख लूंगी। तो क्वीन मिनिस्टर की बात मान के जियान भी तुरंत वहाँ से थोड़ी दूर पे चला जाता है और आखिर में हम सभी लोग देखते हैं कि क्वीन मिनिस्टर अपने 7 किलो की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और कैसे अकेले ही मुलान वैली के सभी वॉरियर को एक एक करते हुए मारते हुए आखिर में मुलान वैली के बाकी बचे दोनों एल्डर को पूरी तरह खत्म कर देती है। इससे पता चलता है कि क्वीन मिनिस्टर खूबसूरती के साथ साथ कितनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। इसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है जो एक माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ था, जहाँ पे वो अपने पेस्ट रिंग से एक रिकवरी बिल को निकाल के तुरंत खा लेता है और उसके बाद बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने डाउकी को रिकवर करना पड़ेगा और एक बार कायली ना जाए तो उसके साथ मिलकर यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। उसका इतना बोलना खत्म ही होता तभी वो भी क्वीन मिनिस्टर आ जाती है। क्वीन मिनिस्टर को देख के जियान तुरंत क्वीन मिनिस्टर के पास चला जाता है और बोलते है कायलिन तुम ठीक तो हो ना। जियान को यहाँ पे देख के क्वीन मिनिस्टर गुस्से से जियान को बोलते है कि तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम गए नहीं। तो जियान क्वीन मिनिस्टर को बोलते कि नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं रुक गया। तभी एक बार फिर से क्वीन मिनिस्टर जियान को बोलते कि अभी भी कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। जो सुनते ही जियान पीछे मुड़ के देखते कि कुछ लोग अब भी उन लोगों का पीछा करते हैं, उन लोग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तभी अचानक क्वीन मिनिस्टर जियान का हाथ को पकड़ लेती है और वहां से जियान को खींचते हुए बहुत तेजी से जाने लगती है। जो देख के जियान पहले तो थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है, मगर बाद में उसके मन में एक के बाद एक प्यार के लड्डू फूटने लगते हैं और वो अपने ख्यालों की दुनिया में चला जाता है। जहाँ पे पहुंचते ही जियान बोलता है कि बंदी है तू मेरी, आखिरकार तू नहीं मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। लगता है इसके मन में भी मेरे लिए आहिस्ते आहिस्ते फीलिंग्स आ रहा है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है आसमान में एक जगह पॉइजन गर्ल खड़ी हुई थी और वो देखती है कि मुलान वैली के कुछ वॉरियर्स किसी का पीछा कर रहे हैं। जो देख के वो पूरी बात समझ जाती है और बोलती है कि लगता है उन लोगों ने यान लुटियन और मुलान वैली के तीनों एल्डर को पूरी तरह खत्म कर दिया है और वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं। बहुत अच्छे। इतना बोलते ही पॉइजन गर्ल तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है क्वीन मिनिस्टर जियान को। जहाँ पे क्वीन मिनिस्टर जब देखती है कि जियान उसका हाथ पकड़ के बहुत मजे से उसके साथ साथ उड़ रहा है, तो वो तुरंत ही अपने हाथ को जियान के हाथों से छुड़ा लेती है और वो दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद क्वीन मिनिस्टर जियान को बोलती है कि लगता है तुम्हारा डाउकी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया है, जिस वजह से तुम्हारा स्पीड भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि वो लोग अब भी हमारा पीछा कर रहे हैं। लगता है किसी ऐसी जगह को देख के हम दोनों को थोड़ी देर के लिए छुपना पड़ेगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। इतना बोलते क्वीन मिनिस्टर जियान को लेकर एक माउंटेन के ऊपर आ जाती है और अपने रेड कलर के डाउकी का इस्तेमाल करके एक इल्यूजनरी बैरियर अपने और जियान के चारों ओर बना लेती है, जिस वजह से जब पीछा करते हुए सभी वॉरियर उस जगह के ऊपर से जा रहे थे तो वो लोग क्वीन मिनिस्टर जियान को देख नहीं पाते। उन लोगों के जाने के बाद क्वीन मिनिस्टर तुरंत ही अपने रेड कलर की डाउकी से बनी हुई इल्यूजनरी बैरियर को हटा लेती है और जियान को बोलती कि वो लोग यहाँ से जा चुके, अब हम दोनों को यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं। थोड़ी देर के बाद क्वीन मिनिस्टर जियान को पूछते कि क्या तुम्हें कुछ मिला, तो जियान भी तुरंत अपने पेस्ट रीडिंग से स्क्रॉल निकाल के क्वीन मिनिस्टर को दिखाने लगता है और बोलता है कि ये 3 मॉन्स्टर स्पिल टेक्निक है। इसके बाद जियान उस स्क्रॉल को खोल के पढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद जियान क्वीन मिनिस्टर की तरफ देखते बोलता है कि ये क्या है, तो क्वीन मिनिस्टर जियान को बोलते है कि क्या हो, तो जियान क्वीन मिनिस्टर को बोलता है कि ये तो एक ही हिस्सा है, बाकी हिस्सों के बिना तो ये 3 मॉन्स्टर स्पिल टेक्निक किसी काम का नहीं। जो सुन के क्वीन मिनिस्टर तुरंत अपने पेस्ट रीडिंग से बाकी दोनों स्क्रॉल को निकाल के जियान के हाथ में पकड़ा देती है। बाकी दोनों स्क्रॉल को अपने हाथ में लेके जियान क्वीन मिनिस्टर की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुमने बाकी बचे दोनों एल्डर को पूरी तरह खत्म कर दिया, तो क्वीन मिनिस्टर जियान को बोलते है कि हाँ। जो सुन के जियान अपने मनी मन बोलता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है, अब भी इसके पावर और मेरे पावर के बीच कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसके बाद जियान क्वीन मिनिस्टर की तरफ देखता है और बोलता है काइलिन ये 3 मॉन्स्टर पील टेक्निक तुम्हारे पास होना चाहिए, ये तुम्हारे स्नेक क्लैन के लिए ज्यादा अच्छा है। जो सुन के क्वीन मिनिस्टर जियान को बोलते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। तो जियान बोलते तो ठीक है मैं अपने पास रख तो रहा हूँ, मगर मैंने जो तुम्हें सोल यूनिटिंग पील देने का वादा किया था मैं इसे उसके बदले रख रहा हूँ। तभी क्वीन मिनिस्टर को कुछ और बात याद आती है और वो तुरंत ही अपने पेस्ट रीडिंग से एक दूसरा स्क्रॉल निकाल के जियान को दे देती है और बोलती है कि मैंने जब यान लुटन को पूरी तरह खत्म कर दिया था तब मैंने उससे ये स्क्रॉल ले लिया था। जो सुन के जियान तुरंत ही उस स्क्रॉल को खोल के पढ़ने लगता है। क्वीन मिनिस्टर जियान को बोलती है कि इसके अंदर एक रेयर
कॉम्बैट फ्लाइंग टेक्निक है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर तुम हाई मटेरियल्स का यूज करके और इस टेक्निक का यूज करके एक लार्ज विंग्स को बनाते हो, वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। यहाँ तक कि उसका स्पीड इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि कोई भी तुम्हें आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें आसानी से पकड़ नहीं पाऊंगी। और तुम्हारा जो पर्पल विंग्स है ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा है और इसका स्पीड भी तुम्हारे पर्पल कलर की विंग्स से बहुत ही ज्यादा है। कोइमित्सु के मुंह से ये सब बात सुन के जियान कोइमित्सु को बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है और अच्छा है, ये तो 3 मॉन्स्टर पिल टेक्निक से भी ज्यादा अच्छा स्किल है, तो मुझे लगता है कि ये स्किल तुम्हारे पास होना चाहिए। तो कोइमित्सु जियान को बोलते है कि नहीं, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी तुम अपने पास रखो। तो जियान कोइमित्सु की तरफ देखता है एक बार फिर से और बोलता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। तो कोइमित्सु जियान को बोलते है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे तो बस जियान इतना बोलते ही कोइमित्सु जियान से थोड़ी दूर में जाके आसमान की तरफ देखने लगती है। थोड़ा समय बीतता है, उसके बाद कोइमित्सु जियान को बोलती है कि हमारे सभी एनिमीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से अब जिमा एम्पायर बहुत समय के लिए खतरे से बाहर है। साथ साथ मेरा जो स्नेक क्लैन है वो एक नई जगह पे अपने टेरिटरी को बना रहे हैं, जिस वजह से मेरे स्नेक क्लैन के लोग मुझे बुला रहे हैं। स्नेक क्लैन की क्वीन होने की वजह से मुझे जल्द से जल्द उनके पास जाना होगा और उन्हें गाइड करना होगा, इस वजह से मुझे अब जाना होगा। कोइमित्सु की ये सब बात सुन के जियान दुखी होकर कोइमित्सु की तरफ देखता है और बोलता है काइलिन, तो क्या तुम सच में जा रही हो? यहाँ पे दोस्तों जियान थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि यूनर के छोड़ के जाने के बाद जियान के साथ सिर्फ कोइमित्सु ही रही है और अब जियान को कोइमित्सु की एक आदत सी पड़ गई है। मगर अब जब कोइमित्सु उसे छोड़ के जा रही है तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जियान की बात सुन के कोइमित्सु बिना कुछ बोले ही वहाँ से तुरंत चली जाती है और दूसरी तरफ जियान भी उस जगह पे दुखी होकर कोइमित्सु को जाते हुए देखता ही रहता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है मिस यूनर और मिस यूनर के बॉडीगार्ड लिंगिन को, जहाँ पे लिंगिन मिस यूनर को बोलता है मिस्टिक क्लाउड सेक का लीडर यून शराब मारा जा चुका है, जिस वजह से जिमा एम्पायर में मिस्टिक क्लाउड सेक पूरी तरह तबाह हो चुका है और ये सब कुछ आपके यंग मास्टर जियान ने किया है। साथ साथ उनकी पावर इन कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो एक डाहोंग लेवल के वॉरियर बन चुके हैं। मगर मिस एक बुरी खबर भी है, जब यंग मास्टर जियान मिस्टिक क्लाउड सेक के साथ फाइट कर रहे थे तब वहाँ पे हॉल ऑफ सोल भी आया और वो लोग मास्टर यूनर को कैप्चर करके अपने साथ ले गए। लिंगिन की बात सुन के यूनर पहले तो बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा जियान इन 4 सालों में डाहोंग लेवल का वॉरियर बन जाएगा। उसकी कल्टिवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ उसके लिए, मगर मैंने सोचा नहीं था कि मास्टर यूनर हॉल ऑफ सोल के द्वारा कैप्चर कर लिए जाएंगे। ठीक है लिंगिन, तुम कुछ लोगों को भेजो हॉल ऑफ सोल के बारे में पता करने के लिए। मुझे लगता है कि हॉल ऑफ सोल वाले उस 2 सीन्स एंड जेटकी के पीछे जो शाओ फैमिली के अंदर, इसी वजह से उन्होंने अंकल शाओ को अपने साथ पकड़ के ले गए। हॉल ऑफ सोल वाले याद रखना, मैं यूनर तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलते यूनर की आंखों से गोल्डन फ्लेम फ्लैश होने लगते। तभी एक बार फिर से लिंगिन मिस यूनर को बोलते है कि मिस मैं बहुत ही जल्द कुछ लोगों को भेजूंगा हॉल ऑफ सोल के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अगर मिस मुझे एक और बात पता चली है, क्लैन के कुछ लोगों ने किसी को भेजा है जिमा एम्पायर शाओ फैमिली के अंदर से 2 सीन्स एंड जेटकी को लाने के लिए, जो अब पिछली बार नहीं ला पाई थी। लिंगिन के मुंह से ये बात सुन के यूनर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि एक बार फिर से उसकी आंखों से गोल्डन फ्लेम फ्लैश होने लगा। उसके चारों ओर एक आग का भंवर बन जाता है और वो आग का भंवर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पत्थरों को भी पिघला दे रहा था। इससे पता चलता है कि यूनर कितनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है और वो जब गुस्सा हो जाती है वो कितनी ज्यादा खतरनाक बन सकती है। और देखते देखते यूनर वो से तुरंत गायब हो जाती है। यूनर के जाने के बाद लिंगिन अपने मनी मन बोलता है कि क्लैन के उन लोगों को अब मिस यूनर नहीं छोड़ेगी, मगर यंग मास्टर जियान आप बहुत ही ज्यादा लकी हो कि मिस आपके साथ, वो आपके लिए अपने क्लैन के सभी मेंबरों के साथ फाइट कर सकते। आप बहुत ही ज्यादा लकी हो कि मिस यूनर आपके साथ है। इसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखा जाता है यान एलायंस के अंदर एल्केमिस्ट हॉल को, जहाँ पे जियान, आइस एम्पायर हाइपोथोंग और उल्फामा खड़े हुए थे और उनके सामने कुछ एल्केमिस्ट एक बड़े से मेडिकल कॉरिडोर के अंदर कुछ पिलों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। तभी जियान उल्फामा को पूछता है कि ये लोग अब तक कितने लाइफ ड्रेनिंग पिल बना चुके हैं, जो सुनकर उल्फामा बोलते हैं कि सिर्फ 2। ये लोग अब तक 2 ही लाइफ ड्रेनिंग पिल को बना पाए। उल्फामा की ये बात सुनकर जियान उल्फामा को बोलता है कि सिर्फ 2, ये लोग आधे महीने के अंदर सिर्फ 2 लाइफ ड्रेनिंग पिल को बना पाए हैं। ये लोग जिमा एम्पायर के सबसे अच्छे अल्केमिस्ट हैं, फिर भी ये सिर्फ आधे महीने के अंदर 2 ही लाइफ ड्रेनिंग पिल को बना पाए हैं। जो सुन के उल्फामा जियान को बोलते हैं कि अलाइस मास्टर, मैंने पूरी कोशिश की है इन लोगों को गाइड करने की, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मेडिकल किंग गुए मुझसे भी ज्यादा अच्छे साबित होंगे और वो इन लोगों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। उनके गाइडलाइंस में ये लोग बहुत ही कम समय के अंदर 2 से ज्यादा लाइफ ड्रेनिंग पिल को बना भी पाएंगे। उल्फामा की ये सब बात सुनकर जियान उल्फामा को बोलता है, उल्फामा ये सब तो ठीक है, मैं जानता हूँ मेडिकल किंग गुए एक बहुत ही ज्यादा अच्छे अल्केमिस्ट है और वो साथ साथ एक हाई लेवल के अल्केमिस्ट भी है, मगर अब तक उनके साथ जो मेरी रिलेशन रही है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उन्हें इन्वाइट करूँ कि मेरे यान एलायंस के मेडिकल हॉल को ज्वाइन कर लीजिए तो वो ज्वाइन भी करेंगे। जियान के मुंह से ये बात सुनकर उल्फामा जियान को बोलते है कि अगर एलायंस मास्टर को मेडिकल किंग गुए से बात करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ। जो सुनकर जियान
वुल्फामा को बोलता है तो क्या आप इस बारे में मेरी कोई मदद कर सकते हैं, क्या आपके पास कोई आइडिया है। तो वुल्फामा जियान को बोलते है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अलायंस मास्टर ने पिल पैगोडा या फिर पिल हॉल के बारे में तो सुना ही होगा। इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सभी अल्केमिस्ट के लिए ये एक हेवन प्लेस है। सभी अल्केमिस्ट अपने सारी जिंदगी में इस पिल पैगोडा में ज्वाइन होने का ख्वाब देखते हैं, मगर कुछ ही गिने चुने लोग इस पिल पैगोडा में ज्वाइन हो पाते हैं। यहाँ तक कि इस कॉन्टेंट में जितने भी रेपुटेड पर्सन है या फिर हाई लेवल के अल्केमिस्ट है वो भी बहुत आसानी से इस पिल पैगोडा में ज्वाइन नहीं हो पाते। तो मुझे लगता है अगर आप मेडिकल किंग गुए के साथ एक समझौता करें कि अगर वो हमारे यान अलायंस के मेडिकल हॉल को ज्वाइन करते हैं तो अलायंस मास्टर जियान उनकी पूरी मदद करेंगे पिल पैगोडा में ज्वाइन होने के लिए, तो शायद मेडिकल किंग गुए मान सकते हैं। फार्मा की ये बात सुन के जियान वुल्फामा को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आपका ये आइडिया कोई भी काम में आए। जो सुन के फार्मा भी जियान को बोलते है कि हम कोशिश तो कर ही सकते, होना ना होना वो तो किस्मत की बात है। तो जियान आखिर में मान जाता है और वुल्फामा को बोलता है कि तो ठीक है ये करके भी देख लेते। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जियान आइस एम्पर हाइबोथम और वुल्फामा को जो एक माउंटेन के ऊपर बने हुए बैम्बू हाउस के पास आ गए। वहाँ पे आते ही सबसे पहले वो लोग मास्टर गुए के स्टूडेंट लियोलिंग को देखते हैं। दूसरी तरफ लियोलिंग भी जब एक साथ वुल्फामा आइस एम्पर हाइबोथम और जियान को देखते हैं तो वो अंदर से थोड़ा सा डर जाता है। उसके बाद वो तुरंत ही जियान को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुन के जियान रेस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए लियोलिंग को बोलता है कि ब्रदर लियोलिंग आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, हम यहाँ पे मास्टर गुए से मिलने आए हैं, तो क्या आप मास्टर गुए को यहाँ पे बुला देंगे। जो सुन के लियोलिंग पहले तो जाना नहीं चाहता मगर बाद में वो मास्टर गुए को बुलाने चला जाता। थोड़ी देर के बाद मास्टर गुए वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे आते ही एरोगेंटली जियान को बोलते हैं कि लगता है यान अलायंस की पावर और पोजीशन जिमा एम्पायर के बाहर भी फैलने लगी है। अच्छा है, तो यान अलायंस के लीडर जियान मुझसे यहाँ पे मिलने आए हैं, क्या आपको मुझसे कोई काम है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर वो काम मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है तो मैं आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गुए की ऐसी एरोगेंट बातें सुन के जियान भी अपने स्टाइल में गुए को बोलता है कि अगर आप बात समझ ही गए तो मैं बात को ज्यादा खींचूंगा नहीं और घुमाऊंगा नहीं, मैं सीधे पॉइंट पे आऊंगा। मैं यहाँ पे आपको इन्वाइट करने आया हूँ कि आप मेरे यान अलायंस के मेडिकल हॉल को ज्वाइन कर लीजिए। जो सुन के गुए जियान को बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी आपके यान अलायंस के मेडिकल हॉल को ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइफ बिता रहा हूँ, मैं किसी भी कीमत के आपके मेडिकल हॉल को ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोर शराबा है और बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग और बद दिमाग लोग रहते, जिस वजह से मैं किसी भी कीमत पे आपके यान अलायंस के मेडिकल हॉल को ज्वाइन नहीं करूंगा। गुए की सब बात खत्म ही हुई थी तभी वुल्फामा बीच में से गुए को बोलते कि तो क्या तुम पिल पैगोडा को ज्वाइन करना नहीं चाहते और वहाँ पे जाके अपने स्किल गार्ड्स और एबिलिटी को बढ़ाना नहीं चाहते। ये तो हमेशा से तुम्हारा सपना था ना, तो अब क्या हुआ। ये तुम तो जानते ही हो ना, पिल पैगोडा अल्केमिस्ट एसोसिएशन से भी ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी अल्केमिस्ट के लिए। तो अगर तुम जिमा एम्पायर के अंदर यान अलायंस के मेडिकल हॉल को ज्वाइन करते हो तो फ्यूचर में हम तुम्हें जिमा एम्पायर की तरफ से पिल हॉल को ज्वाइन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। वुल्फामा की ये सब बातें सुन के गुए तुरंत ही वुल्फामा को बोलता है कि आप मुझे पिल पैगोडा का लालच देने की कोशिश मत कीजिए। ये आप भी जानते हैं कि अगर मैं यान अलायंस के मेडिकल हॉल को ज्वाइन ना भी करूं तो मेरे पास बहुत से रास्ते हैं कैसे मैं पिल हॉल को ज्वाइन कर सकता हूं, और अल्केमिस्ट होने के नाते मेरे पास इतनी काबिलियत तो है कि अगर मैं किसी भी बड़े और रेपुटेड अल्केमिस्ट एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने तो बस अपने आप को रोक रखा है क्योंकि मैं जिमा एम्पायर को छोड़ के जाना नहीं चाहता और मैं हमेशा से जिमा एम्पायर का एक अल्केमिस्ट रहा हूँ। इस वजह से मैं किसी भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता। इसी वजह से बस मैंने अपने आप को रोक रखा, नहीं तो मैं कब का किसी बड़े अल्केमिस्ट एसोसिएशन में ज्वाइन कर लेता। गुए की सब बातें सुन के वुल्फामा अपने मनी मन बोलते कि यही भैंस पानी में, ये तो मेरे झांसे में नहीं आया। इतना बोलते वुल्फामा जियान की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद जियान तुरंत ही गुए की तरफ देखता है और गुए को बोलता है कि मास्टर गुए, अगर आप जिमा एम्पायर के बाहर किसी भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिमा एम्पायर के अंदर मेरे यान अलायंस के मेडिकल हॉल को ज्वाइन कर लीजिए और इस बार आप मुझे सोच के जवाब दीजिए। जियान की बात सुन के गुए थोड़ा सा सोचता है और फिर बोलता है तो ठीक है, मैं आपके यान अलायंस के मेडिकल हॉल को ज्वाइन करूंगा मगर मेरी एक शर्त है, आपको मुझे पिल डिफाइन में हराना होगा। अगर आप मुझे पिल डिफाइन में हरा देते हैं तो मैं खुशी से आपके मेडिकल हॉल को ज्वाइन कर लूंगा, मगर आप अगर मुझसे हार जाते हैं तो आप कभी भी इस बात को लेके मुझे परेशान करने यहाँ नहीं आएंगे दोबारा। गुए की ये बात सुन के एक बार फिर से वुल्फामा बीच में से गुए को बोलते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम जानते हो अलायंस मास्टर जियान तुमसे कितना ज्यादा जूनियर है, वो पिल डिफाइन में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तब भी तुम ऐसा शर्त रख रहे हो। जो सुन के गुए वुल्फामा को गुस्से से बोलता है कि फामा, जब से इसने मुझे फाइट में हरा है तब से मेरी आंखों में ये अब जूनियर नहीं रहा, ये अब मेरे सीनियर हो गया है और मैं इसे कभी भी आप यंग जनरेशन के अंदर काउंट नहीं कर पाऊंगा। तो अलायंस मास्टर जियान, आप क्या सोचते हैं, क्या आप मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। गुए की ये बात सुन के जियान गुए को बोलता है कि तो ठीक है, अगर यही एक रास्ता बाकी रह गया है तो मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जियान की ये सब बात खत्म ही हुई थी तभी गुए और जियान बैम्बू हाउस के अंदर एक कमरे में चले जाते हैं पिल को डिफाइन करने के लिए, और दूसरी तरफ आइस एम्पायर, हाइबोथम, ओल्ड फिगर फार्मा और लियोलिंग जियान और गुए का बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद लियोलिंग चाय का कप लेकर आइस एम्पायर, हाइबोथम और ओल्ड फार्मा के पास आते हैं उनको
चाय देने के लिए। तभी आइस एम्पर ओल्ड फार्मा को बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो ओल्ड फार्मा आइस एम्पर को बताते हैं कि मेडिकल किंग गुए वो एक सच में मेडिकल किंग है। मेडिकल किंग गुए को अपने मेडिकल स्किल पे बहुत ज्यादा भरोसा है। और दूसरी ओर है हमारे एनालाइज मास्टर जियान, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अभी के जियान की मेडिकल स्किल को देखा जाए तो हम उन्हें एक 6 ग्रेड अल्केमिस्ट कह सकते हैं, जिस वजह से उन दोनों में से कौन जीतेगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तभी बीच में से ल्यूलिंग जब ये सब बातें सुन रहा था तो अपने मन ही मन सोचता है कि ये छोटा सा लड़का थोड़े साल पहले एल्केमी में मेरे साथ कंपटीशन किया करता था, मगर अब वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि मेरे टीचर के साथ एल्केमी में कंपटीशन कर रहा है। इतना सोचते सोचते ल्यूलिंग अपने मन ही मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। इसके बाद बाहर एक दिन बीत जाता है। ओल्ड फार्मा आइस एम्पर हाई बोदोंग ल्यूलिंग जियान और गुए का बाहर आने का इंतजार करने लगे। थोड़े समय के बाद जियान और गुए कमरे से बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आते ही ओल्ड फार्मा उन दोनों को पूछता है कि तुम दोनों में से जीता कौन। जो सुन के गुए ओल्ड फार्मा को बोलता है कि अलाइज मास्टर जियान ने मुझे मेडिकल डिफाइनिंग में हरा दिया है। जो सुन के ओल्ड फार्मा आइस एम्पर हाइबोदोंग को बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि छोटा सा लड़का मेडिकल किंग गुए को पिल डिफाइनिंग में हरा देगा। फिर गुए रिक्शकपुली जियान की तरफ देखता है और बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके यानलाइज के मेडिकल हॉल को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। जो सुन के जियान भी रिक्शकपुली ग्रीट करता है गुए को और बोलता है कि यानलाइज के मेडिकल हॉल में मास्टर गुए का स्वागत है। तभी पॉइजन गर्ल एक स्पिरिचुअल बर्ड की मदद से जियान को एक मैसेज सेंड करती है, जिस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि ऑल ऑफ सोल के बंदे चुनिन एम्पायर में आ चुके हैं, तुम जल्द से जल्द चुनिन एम्पायर में पहुंचो। इस मैसेज को पढ़ते ही जियान अपने मन ही मन बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द चुनिन एम्पायर पहुंचना पड़ेगा, मगर उससे पहले ओल्ड फार्मा आइस एम्पर हाई बोदोंग और मास्टर गुजे मुझे थोड़ा सा काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। जो सुन के गुए जियान को बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके मेडिकल हॉल को संभाल लूंगा, आप अपने काम पे जा सकते। जो सुन के जियान भी तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोबारा सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है जीमा एम्पायर के अंदर नए स्नेक लैंड की टेरिटरी को, जहाँ पे लिटिल जिया इधर उधर टहल रही थी। तभी वो जियान को देखती है और अपने हाथों को जोर जोर से हिला के जियान जियान चिल्लाने लगती है। जिया की आवाज सुन के जियान भी आसमान से तुरंत जिया के पास आ जाता है और उसके सिर को सहलाने लगता है और बोलता है जिया तुम यहाँ पे। तो जिया भी जियान को बोलती है कि मुझे यहाँ पे बिग सी स्काईलिन लेके आ गई है, मगर वो बहुत दिनों से ट्रेनिंग कर रही है, जिस वजह से मैं यहाँ पे अकेले ही खेल रही हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो गई हूँ। मगर मैंने जब तुम्हें यहाँ पे आते हुए देखा तो मैंने तुम्हें यहाँ पे मेरे पास बुला लिया। वो सब छोड़ो, क्या तुम यहाँ पे बिग सी स्काईलिन से मिलने आए हो। जिया की बात सुन के जियान जिया को बोलता है कि हाँ मैं काइलिन से मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द चुनिन एम्पायर जाने वाला हूँ। मैं बस ये बात उसे बताने ही आया था, मगर जैसे कि तुमने कहा कि वो बहुत दिनों से ट्रेनिंग कर रही है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जियान की ये सब बात खत्म ही हुई थी। तभी लिटिल जिया जियान के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिया की बात सुनकर जियान जिया को बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि इस बार का जो सफर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जीमा एम्पायर के अंदर काइलिन के पास रहो, इससे तुम सुरक्षित रहोगे। मगर तभी स्नेक क्लैन का फर्स्ट कमांडर कुछ स्नेक वॉरियर के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो अपने सभी वॉरियर को बोलते हैं कि हमें क्वीन मेडुसा की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाना हो। जो सुन के वो सभी लोग फर्स्ट कमांडर को बोलते हैं कि आप चीफ जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इसके बाद फर्स्ट कमांडर की नजर जियान के ऊपर जाता है और वो तुरंत जियान के पास आता है और बोलता है कि तुम लड़के यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज तुम्हारी वजह से हमारी क्वीन इतनी ज्यादा मुसीबत में फंसी हुई है, यहाँ तक कि उनकी लाइफ भी डेंजर में आ चुकी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते ही फर्स्ट कमांडर एक पावरफुल अटैक जियान के ऊपर कर देता है। जो देख जिया बीच में से फर्स्ट कमांडर के अटैक को रोक देती है और अपना एक पावरफुल लात फर्स्ट कमांडर की चेस्ट के ऊपर कर देती है, जिससे फर्स्ट कमांडर थोड़ी दूर पीछे चला जाता है। मगर वो यहीं पे नहीं रुकता, वो अपना एक पावरफुल पंच अटैक बनाता है और जिया के ऊपर कर देता है। तो जिया भी अपना एक पावरफुल पंच अटैक बना के फर्स्ट कमांडर के ऊपर कर देता है। जैसे दोनों पंच अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं, फर्स्ट कमांडर थोड़ी दूर पीछे चला जाता है, मगर लिटिल जिया को कुछ भी नहीं होता। जो देख लिटिल जिया फर्स्ट कमांडर को बोलती है कि तुम पावरफुल तो हो, मगर मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ। जो सुन के फर्स्ट कमांडर जियान को बोलता है कि अब क्या तुम्हारे ह्यूमन क्लैन के लोग अपने आप को बचाने के लिए एक लड़की का सहारा लेंगे, शर्म की बात है। जो सुन के जियान तुरंत ही अपने ग्लेस फ्लेम को अपने हाथ में एक्टिवेट कर लेता है और फर्स्ट कमांडर को बोलता है कि अगर तुमने अब एक भी शब्द कहा और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो 1 महीने तक बिस्तर में अपने आप को पाओगे। तुम जानते हो स्नेक क्लैन और यानलाइज अलाइज है, अगर तुम ऐसे ही हमारे साथ रूड बिहेवियर करते रहे और बिना वजह के हमारे ऊपर हमला करते रहे तो मुझे डर है आज के बाद से स्नेक क्लैन के साथ यानलाइज की जो कॉपरेशन है वो टूट जाएगी और स्नेक क्लैन और यानलाइज के बीच बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। तो तुम सोच लो। जियान के हाथ में इतना खतरनाक फ्लेम देख के फर्स्ट कमांडर अपने मन ही मन बोलते है कि ये लड़का सच में यानलाइज के मास्टर कहलाने के काबिल है। फिर वो जियान को बोलते है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो अगर तुम अपने आप को पावरफुल समझते हो तो मुझसे फाइट करके दिखाओ। जो सुन के जियान फर्स्ट कमांडर को बोलता है कि तुम मेरा ओपोनेंट नहीं हो। अब बोलते ही जियान अपना पावरफुल ग्लेस फ्लेम का अटैक फर्स्ट कमांडर के ऊपर कर देता है। जो देख के फर्स्ट कमांडर पीछे हटने लगता है और जैसे ही वो अटैक फर्स्ट कमांडर को लगने वाला होता है तभी वो अटैक रुक जाता है।
जो देख के फर्स्ट कमांडर गुस्से से जियान को बोलता है कि मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा और वो अपने पावरफुल अटैक बनाने लगता है। मगर तभी वहाँ पे क्वीन मिर्सा आ जाती है। क्वीन मिर्सा को यहाँ पे देख के सभी स्नेक क्लैन के वॉरियर झुक के क्वीन मिर्सा को ग्रीट करने लगता है। क्वीन मिर्सा जियान को पूछते कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मगर तभी बीच में से एक बार फिर से लिटिल जियान क्वीन मिर्सा के पास आती है और क्वीन मिर्सा को बोलते कि सिस्टर काइलिन, ये जो बंदा तुम देख रही हो ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, इसने मुझ पे बेवजह ही अटैक किया है। अगर मैं डावांग लेवल की वॉरियर नहीं होती तो ये मुझे कब का मार चुका होता। दूसरी तरफ फर्स्ट कमांडर जब ये सब बात सुनता है तो वो क्वीन मिर्सा को बोलता है कि क्वीन ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मगर तभी क्वीन मिर्सा फर्स्ट कमांडर को बोलते हैं कि फर्स्ट कमांडर क्यूइशिन, आप स्नेक क्लैन के फर्स्ट कमांडर हो, आप टॉप कमांडरों में से एक हो। आप जानते हैं कि स्नेक क्लैन और यान अलायंस के बीच बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन है और आप ऐसे ही यान अलायंस के मास्टर के साथ फाइट नहीं कर सकते। मैं आपको ऑर्डर देती हूँ कि आप अगले 1 महीने तक स्नेक केव में रहेंगे। क्वीन मिर्सा का ऑर्डर सुन के फर्स्ट कमांडर दुखी होकर क्वीन मिर्सा को ग्रीट करता है और बोलता है कि क्वीन जैसा आप कहें, और वो तुरंत वहां से चला जाता है। फिर क्वीन मिर्सा जियान को बोलते है कि तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो जियान क्वीन मिर्सा को बोलते है कि लिटिल फी डॉक्टर ने मुझे मैसेज किया कि मैं जल्द से जल्द चुनिनियम पर पहुंच जाऊँ, क्योंकि हॉल ऑफ सोल के लोग वहाँ पे देखे गए हैं, जिस वजह से मैं बहुत ही जल्द चुनिनियम पर जाने वाला हूँ। जियान की ये सब बात सुन के क्वीन मिर्सा जियान को बोलते कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो जियान क्वीन मिर्सा को बोलते कि नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि तुम्हारी सोल और बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है अभी, जिस वजह से तुम इस सफर में मेरे साथ नहीं जा सकती। और वैसे भी वहाँ पे लिटिल फी डॉक्टर मेरे साथ होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जियान की ये सब बातें सुन के क्वीन मिर्सा जियान को बोलते है कि मुझे तुम्हारे पावर के ऊपर भरोसा है, मगर मुझे उस पॉइजन गर्ल के ऊपर भरोसा नहीं है। इस बार तुम अकेले उसके टेरिटरी के अंदर जा रहे हो, अगर उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो। जो सुन के जियान क्वीन मिर्सा को बोलता है कि मुझे डिलीवरी डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। जो सुन के क्वीन मिर्सा अपने स्वैग में बोलती कि मुझे नहीं पता, अगर तो उसने ऐसा किया तो अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम मानो या ना मानो। जो सुन के जियान क्वीन मिर्सा को बोलते है कि हमेशा मैं तुम्हारी जीत के सामने हार जाता हूँ, ठीक है तुम मेरे साथ जा सकती हो, मगर मैं तुम दोनों को पहले ही बता दूं कि अगर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो तुम दोनों वहां से चली आओगी। जो सुन के क्वीन मिर्सा जियान को पूछते कि तो हम कब चल रहे हैं। तो जियान क्वीन मिर्सा को बोलते कि बहुत ही जल्द। तो क्वीन मिर्सा जियान को बोलते तो ठीक है, मेरे स्नेक क्लैन के अंदर कुछ मैटर है जो मुझे सॉल्ट आउट करना है, तो मैं उन मैटरों को पूरी तरह खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो जियान बोलता है तो ठीक है, और क्वीन मिर्सा वहां से जाने लगते। तो जियान भी क्वीन मिर्सा को बोलते कि थैंक यू काइलिन तुम्हारी मदद के लिए। तो क्वीन मिर्सा भी जियान को बोलते है कि कोई जरूरत नहीं, और वो तुरंत वहां से गायब हो जाती है। क्वीन मिर्सा के जाने के बाद जियान बोलता है कि तुमने हमेशा ही मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा काइलिन। जो सुन के लिटिल जियान के पास आती है और जियान को बोलते है कि तुम्हें काइलिन सिस्टर के साथ अच्छे से रहना चाहिए। तो जियान बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।